नमस्कार, मैं हूं सोनाली ठाकुर और आप देख रहे हैं आईना सच का। चलिए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ बुलेटिन की। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने के बाद अब केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलने वाले हैं। आपको बता दें कि सनातन परंपरा रही है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुलने पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य वहां मौजूद होते हैं। इसी परंपरा का निर्वाह करने के लिए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हरिद्वार से रवाना हुए। बद्रीनाथ केदारनाथ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर शंकराचार्य का कहना है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का 939 में एक्ट बना है, जिसमें कई बार संशोधन भी किया गया है। इसी के आधार पर बद्रीनाथ के केदारनाथ की व्यवस्था की जाती है। एक्ट में लिखा है कि मंदिर के किसी भी कार्यों में गैर हिंदू शामिल नहीं हो सकता। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। संसाधन है, मानव संसाधन, वो कमजोर हो रहा है हमारे पास अगर मनुष्य ज्यादा हो गए हैं तो हमको उनका सदुपयोग करना आना चाहिए। आज जब घोषणा होती है कि भारत नंबर 1 पर चला गया जनसंख्या के मामले में, तो चीन खड़ा हो जाता है। वो कहता है हमारे पास 80 करोड़ प्रशिक्षित लोग हैं। भारत नहीं बोल पाता कि नहीं हमारे पास तो 100 करोड़ है। नहीं, क्यों नहीं बोल पाता? क्योंकि हमारा ध्यान इस तरफ है नहीं कि हमारे यहाँ का जो बच्चा है उसको हम प्रशिक्षित कर दें, उसको शिक्षित कर दें, उसको योग्य बना दें। देहरादून में कपाट खुलने से पहले ही केदारनाथ में भारी बर्फबारी ने लोगों के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर दी हैं। पैदल मार्ग और धाम में 3 से 4 फीट तक बर्फ गिरने और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए केदारनाथ के लिए यात्रियों के पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि केदारनाथ में कई दिनों से रुककर बर्फबारी हो रही है। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। यात्रा मार्गों पर भारी बर्फ जमा है। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की चपेट में आने से युकाड़ा में वित्त नियंत्रक कर्मचारी की मौत का मामला सामने आया है। देहरादून में पोस्टमार्टम के बाद वित्त नियंत्रक अमित सैनी का शव देर शाम रुड़की आवास पहुंचा। आपको बता दें कि इस खबर से परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के बाद देश के कोने कोने से भारी संख्या में श्रद्धालु 4 धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं। हरिद्वार में भारी संख्या में यात्रियों के आने से हाईवे पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे मरीजों को अस्पताल ले जाने वाली एम्बुलेंस भी घंटों वाहनों के जाम के कारण रेंग रेंग कर चलने को मजबूर है। जिला प्रशासन ने 4 धाम यात्रा में व्यवस्था को लेकर पहले से ही लाखों दावे किए थे कि इस बार जाम की स्थिति से निपटा जाएगा, मगर शुरुआत में ही जिला प्रशासन के दावे हवाई साबित हुए। सीओ ट्रैफिक राकेश रावत का कहना है कि यातायात को सुचारू रखने के लिए काफी संख्या में पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है और साथ ही जाम की स्थिति से निपटने के लिए रूट डाइवर्जन भी बनाया गया है। और यात्रा शुरू हो गई है। लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा के लिए हर उत्तराखंड में आने वाले हैं। बहुत बुरी व्यवस्था है ट्रैफिक की, घंटों घंटों जाम में लग रहे हैं। 150 मीटर का सफर तय करने में सर्विस रोड पे मुझे 1.5 घंटा लग गया अभी, और 1.5 घंटे से मैं 150 मीटर का सफर तय कर पाया हूँ। पता नहीं कैसी व्यवस्था है, कोई भी एक्सपर्ट अधिकारी है। सबसे ज्यादा चिंता की विषय का तो यही है कि अगर इसमें कोई एम्बुलेंस फंस गई तो जो पेशेंट उसके अंदर जा रहा उसकी जान जरूर खतरे में आ जाएगी। लगातार ड्यूटियां लगी हैं और जगह जगह पे जहाँ पे डाइवर्जन है हमारे सभी डाइवर्जन चालू किए गए हैं। अब एम्बुलेंस के लिए कोई यहाँ पे अलग से कोई रास्ता नहीं है, फिर भी हमारा प्रयास होता है। अभी दिन में 2-3 आई गई थी, तो हमने अब ये जो जहाँ पे एम्बुलेंस लगी है, ये लोगों को भी सोच अपनी होनी चाहिए उन्हें कि हम अपनी गाड़ियों को अलग करके और उसे एम्बुलेंस को आगे दें। जब एम्बुलेंस हमारे पास आगे आ जाती है, उल्टर बजने की आवाज़ आती है, तो हम उससे पहले निकालते हैं। लक्सर पथरी क्षेत्र के 3 सगे भाइयों को रील बनाना और सोशल मीडिया पर वायरल करना भारी पड़ गया है। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के पथरी थाना पुलिस ने तीनों भाइयों को गिरफ्तार करने के साथ ही उनके कब्जे से लाइसेंसी बंदूक को भी बरामद कर लिया है, जिसके चलते तीनों भाइयों पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 3 युवक बंदूक से फायरिंग करते हुए वीडियो रील बनाते नजर आ रहे हैं।
उधम सिंह देखिए, कल सूचना मिली थी कि थाना पथरी क्षेत्र के अलावलपुर गांव में फायरिंग की सूचना थी, जिस पे जो है तत्काल पुलिस बल मौके पे गया था और पता चला कि कोई लाइसेंसी अस्त्र से अपनी हर्ष फायरिंग कर रहा था और रील भी बना रहा था। तो मौके से 3 लोगों को थाने लाया गया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुकानों में छापा मारकर कच्ची शराब, अंग्रेजी शराब, बियर की बोतल पकड़ी है। इसी के साथ 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा के निर्देशानुसार छेक और रूदपुर और जनपदी परिवर्तन दल ने संयुक्त रूप से आला वित्ती विग्रा, बाग से सेजना, चक्रूपू, कुटरी इत्यादि स्थानों पर दबिश देकर 80 लीटर कच्ची शराब, 2 पेटी अंग्रेजी शराब, 2 पेटी बियर व देशी शराब भी पकड़ी है। खटीमा में जिला आबकारी अधिकारी उधम सिंह नगर श्री अशोक मिश्रा जी द्वारा जो आदेश दिए गए थे छापामारी के लिए, उसमें आज हमारे द्वारा छापामारी की गई। इसमें खटीमा क्षेत्र और पलटन टीम रुद्रपुर साथ मिलकर कार्रवाई की। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से एक खबर सामने आई है, जहां प्रभागी वन अधिकारी ने अवैध पातन, अवैध शिकार और वनों की सुरक्षा के दिए गए निर्देशों के क्रम में एसटीएफ कमाऊ यूनिट और सुरई वन क्षेत्र के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मुखबिर की सूचना पर खटीमा पूरनपुर पीडब्ल्यूडी मार्ग पर सुरई पुल के पास चेकिंग की। चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति पीलीभीत की तरफ से आते दिखाई दिए, जिनमें से एक व्यक्ति के पास पिट्ठू बैग और दूसरे व्यक्ति के पास प्लास्टिक का बैग था। दोनों संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें 2 किलो 700 ग्राम पैगोलिन बरामद किया गया। आज तराईपुरी वन प्रभाग के अंतर्गत सुरई रेंज में जो डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर में है, पेंगोलिन के स्किल्स जो हैं वो बरामद किए गए हैं। ये लगभग 4.7 किलोग्राम जो है इनका वेट है और यूपी पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से 2 लोग जो हैं, 2 पोचर्स इसको उत्तराखंड में ला रहे थे और यूपी के बॉर्डर से जब एंट्री होती है सुरई रेंज में पूरनपुर रोड पे इनको जो है दबोचा है। आपको बता दें कि एमपी के शिवपुरी में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत पहली बार सामूहिक विवाह सम्मेलन कराया गया, जिसमें 20 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। किसी कारणवश 4 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन निरस्त हुआ और 16 जोड़ों का सामूहिक विवाह नगर पंचायत अधिकारी सीएमओ सतीश कुमार दुबे ने कराया, जिसमें नगर के गणमान्य नागरिक, जनपद पंचायत अध्यक्ष पति, जनपद उपाध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष ने अपनी तरफ से एक गिफ्ट उपहार स्वरूप 16 जोड़ों को भेंट किया। कन्यादान योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की जो अपने परिवार में सक्षम नहीं है शादी करने के लिए, इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलाई है। उस योजना के तहत नगर पालिका परिषद खनिया थाना द्वारा ऐलान कर प्रचार प्रसार कर आवेदन भरवाए गए, जिसमें 20 आवेदन प्राप्त हुए थे। 4 आवेदन कई कारणों से निरस्त हो गए हैं। 16 जोड़ों की शादी आज कराई गई है, जो साहू धर्मशाला में संपन्न की गई, जिसमें सभी नगर के पत्रकार बंधु, प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि आदियों ने आके भाग लिया और शादी संपन्न कराकर उनको आशीर्वाद दिया गया। शिवपुरी के खनिया थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम कफार में सोनम ढाबा पर अवैध तरीके से शराब बेची जा रही है। थाना प्रभारी धनेन्द्र सिंह भदौरिया ने एसडीओपी प्रशांत शर्मा को अवगत कराते हुए तुरंत टीम बनाकर मौके पर भेजी, तो पुलिस को देखकर संचालक बलवीर लोधी ने भागने का प्रयास किया, पर पुलिस टीम ने घेरा बनाकर उसे पकड़ लिया और ढाबे की तलाशी ली, तो अवैध रूप से 7 पेटी में 350 देशी प्लेन शराब के कार्टर मिले। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध शराब, जुआ, सट्टा, आईपीएल और खनन माफियाओं के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के तहत हमको रात को एक सूचना मिली थी। उस सूचना की तस्दीक जब हमने की
तो माननीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और एसडीओपी साहब को के मार्गदर्शन में हमने जब वहाँ पर दबिश दी तो ये सोनम ढाबा था। सोनम ढाबा के पास के काउंटर पे 7 पेटी अवैध शराब की वो रखे था, जिसका उस पर कोई लाइसेंस नहीं था और उनको बेच रहा था। सिंगरौली जिले के माजन मोड़ शिव मंदिर से अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के बैनर तले भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। ये शोभा यात्रा इंदिरा चौक नवजीवन विहार होकर वापस बैडन के रामलीला मैदान में पहुंची, जहां भक्तों ने भगवान श्री परशुराम के जन्मोत्सव कार्यक्रम में अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की शुरुआत शोभा यात्रा से हुई, जहां 2 रथ यात्रा सजा धजाकर परशुराम भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें आईना सच का। नमस्कार। सरफराज इलेक्ट्रॉनिक पर वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, पंखे, एलईडी व फैनेंस पर मोबाइल उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है हसनपुर बस स्टैंड, गजरौला। हमारा मोबाइल नंबर है 9837033045 और दूसरा नंबर है 9411860111